अब हम देखते हैं क्लॉकवाइज त्रिकोणमितीय अनुपातों में क्या संबंध होते हैं वो इस डायग्राम से। तो क्लॉकवाइज अगर हम चलें इस तरीके से, क्लॉकवाइज चलने पर त्रिकोणमितीय अनुपातों में क्या संबंध होता है, तो हम देखेंगे फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड बटे थर्ड। अनुपातों में हम स्क्वायर हटा देंगे, साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। इस अनुपात का उपयोग करेंगे सूत्र का, फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड बटे थर्ड। फर्स्ट हमने मान लो यहाँ से हमने स्टार्ट किया फर्स्ट का, तो फर्स्ट सेकेंड अपॉन थर्ड। सेकेंड क्या है हमारा कॉस थीटा बटे कॉट थीटा। अगर हम इसको वापस से सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को, तो हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या आएगी साइन थीटा। अब ये रेशो कहाँ काम आते हैं, जब हम आगे सिद्ध करने वाले पर्सन ज्ञात करते हैं तो उसमें हमें ये रेशो का जो व्युत्पन्न करना है याद रखना होगा। ऐसे ही हम tan से शुरू करें, tan थीटा को हमने फर्स्ट माना, तो tan थीटा के बाद सेकंड ये साइन और थर्ड हुआ कॉस, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसी तरीके से हम आगे कॉस से चलें, कॉट से चलें, कोसेक से और सेक से इसके सूत्र बनाएंगे। कॉस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा। इसको जब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कॉस थीटा ही आएगा। फिर से अगर हम देखना चाहें यहाँ, तो कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, जो कि मैं आगे इसका कन्वर्सेशन लिखूंगी इस सूत्र से। क्लॉकवाइज हम चल रहे थे, फर्स्ट इसको माना तो सेकंड कोसेक और थर्ड हो गया सेक, और अपोजिट चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज में तो उसके हम अभी देखेंगे। कॉस थीटा सेक होता है, व्युत्क्रम वाले सूत्र से हमने कोसेक का मान देखा था, तो 1 अपॉन साइन थीटा, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा, साइन से साइन कट गया और कॉस मान आ गया। तो इसी तरीके से हम और त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो संबंध है कॉस का कोसेक थीटा, तो फर्स्ट हो गया सेक थीटा और थर्ड हो गया tan थीटा। कोसेक के बाद सेक, सेक को फर्स्ट माना तो सेकंड हुआ tan थीटा और थर्ड हुआ साइन थीटा। तो इस तरीके से हमने अनुपातों में जो संबंध है वो इस डायग्राम से देखे। ये हमने क्लॉकवाइज देखे। ऐसे ही अगर हम एंटी क्लॉकवाइज देखें, सेम सूत्र बनेगा, यही सूत्र वापस से लगेगा एंटी क्लॉकवाइज में। अब हमें क्या करना है, इस एंटी क्लॉकवाइज में विपरीत दिशा में चलना है। और यही रिलेशन हमें वापस से जो इनके कन्वर्सेशन होंगे वो मिलेंगे। जैसे कॉस थीटा का हम मान निकालें, कॉस थीटा को हमने फर्स्ट माना तो सेकंड है साइन और थर्ड है tan। अब कॉस के बाद हम साइन पे चलें, साइन थीटा इक्वल फर्स्ट है तो एंटी क्लॉकवाइज में सेकंड हुआ tan थीटा और थर्ड हुआ सेक थीटा, tan थीटा बटे सेक थीटा। अब tan थीटा को मान निकालेंगे हम। tan थीटा का मान कैसे आएगा, सेक थीटा बटे कोसेक थीटा।
क्लॉकवाइज में हमने tan थीटा की वैल्यू देखी थी साइन बटे कॉस। तो अब सिद्ध करने वाले प्रश्नों में कहीं जहाँ साइन बटे कॉस आएगा तो हम tan थीटा इस जगह लिख सकते हैं। अब ये चीज़ हमें जो याद नहीं रहती तो हम इस डायग्राम से वापस वैल्यू एंटी क्लॉकवाइज करके देखेंगे तो ये भी किसके बराबर होगा, tan थीटा के। सेक थीटा का फॉर्मूला, सेक फर्स्ट सेकेंड कोसेक और थर्ड हुआ कॉट थीटा। ऐसे ही कोसेक थीटा की वैल्यू एंटी क्लॉकवाइज, तो कोसेक थीटा हुआ फर्स्ट, सेकेंड कॉट और थर्ड कॉस। तो इस तरीके से हमने ये सूत्र इस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से त्रिकोणमितीय अनुपातों के संबंध ज्ञात किए। इसी षटकोणीय बहुभुज से हम सीखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों की दो वैल्यू की गुणा करने पर थर्ड वैल्यू का मान कैसे निकालेंगे। तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे एकांतर गुणा से। एकांतर गुणा का क्या मतलब होता है कि अगर हम इस पद की गुणा इस एक पद को छोड़ के इस दूसरे पद से कराएं तो हमारी वैल्यू क्या होगी, ये जो हमने सेकंड पद छोड़ा है इसके बराबर आ जाएगी। यानी इन दोनों की गुणा कराने पर हमारे पास ये वैल्यू आएगी। तो हमने लिखा साइन थीटा कॉट थीटा इक्वल टू, तो हमें याद करने के लिए तो क्या करना, या तो हमें इसको वैल्यू कैलकुलेट करके देखें, लेकिन इस डायग्राम से हम सीधा मान निकाल सकते हैं कि इन दोनों की वैल्यू मल्टीप्लाई करवाई तो वो किसके बराबर आ गया, हमारे कॉस थीटा के बराबर आ गया। ऐसे ही हम अगर इसकी गुणा करवाएंगे इससे, एक पद छोड़ के इस तीसरे पद से हमने गुणा करवाई तो हमारे पास इन दोनों की गुणा का आंसर आया कोसेक थीटा। कॉट थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। ऐसे ही हम इस पद की गुणा करवाएंगे तो इस पद को छोड़ के इस तीसरे पद से गुणा कराने पर मान आ जाएगा tan थीटा के बराबर। सेक थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा इक्वल टू tan थीटा। तो इस तरीके से हमने बिना किसी कैलकुलेशन के इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के डायरेक्ट आंसर निकाल लिए। ऐसे ही हम मान लो इसकी मल्टीप्लिकेशन करवाएं, एक को छोड़ के इसको छोड़ दें और इससे करवाएं, सेक की tan से करवाएं तो उसकी वैल्यू आ जाएगी कॉस से। तो हम इस तरीके से और 3 सूत्र और बना सकते हैं। तो अब तक हमने 39 सूत्र तैयार कर लिए। एक बार फिर से इसका जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। यही षटकोणीय डायग्राम थे। सबसे पहले हमने सीखा था व्युत्क्रम सूत्र निकालना। तो व्युत्क्रम सूत्र में निकालने के लिए हमने क्या किया था, इस तरीके से आमने सामने की गुणा करवाई थी और वो एक दूसरे के आपस में व्युत्क्रम थे कि साइन का व्युत्क्रम कोसेक, कॉस का व्युत्क्रम सेक और tan का व्युत्क्रम कॉट। सेकंड हमने सीखा था पूरक कोण के मान ज्ञात करना 90 डिग्री, जो सेकंड इसी डायग्राम को हमने यूज़ किया था इस तरीके से सीधा कि साइन का पूरक कोण कॉस थीटा, tan का पूरक कोण कॉट थीटा और सेक का कोसेक थीटा। 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। और दूसरे एरो का मतलब है इधर से भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तीसरा हमारा पॉइंट था सर्व समीकाएं। हमने 3 मेन सर्व समीकाएं बनाई थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड
और उनसे दो दो सूत्र और व्युत्पन्न किए थे। तो उन सरल समीकरणों के लिए इस डायग्राम का यूज हमने कैसे लिया था? इस तरीके से मेन इन 3 भाग को इंडिकेट किया था और हमने 3 सर्व समीकरणें बनाई थी जिसको इस एरो से हमने यूज किया था। चौथा भाग था हमारा क्लॉकवाइज, 5वां भाग था एंटी क्लॉकवाइज, जिसे हमने सूत्र ज्ञात किए थे फर्स्ट इक्वल टू सेकंड अपॉन थर्ड। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के ये हमने मान ज्ञात किए थे। और अभी जो हमने लास्ट टॉपिक किया था वो था एकांतर गुणा। एकांतर गुणा से हमने इसके मान ज्ञात किए थे। तो सेम हमारा यही डायग्राम और इसको हमने इस तरीके से यूज़ किया था। इन दोनों की गुणा कराने पर इसकी वैल्यू ये, इन दोनों की गुणा कराने पर इसकी वैल्यू ये, और मेन इन दोनों की गुणा कराने पर इसकी वैल्यू ये। तो अभी हमने इन 6 टॉपिक से टोटल 39 फॉर्मूले याद किए हैं।